आज हम बात करेंगे स्ट्रेस, टेंशन या तनाव की और इसकी वजह से कितने नुकसान हो रहे हैं। तो आज की डेट में शुगर 30 या 40 साल की उम्र में होती है। जो चीजें हम करने वाले हैं वो हमारी क्षमता से बाहर हैं, तो उसकी वजह से हमें तनाव होने लगता है, उसे स्ट्रेस कहते हैं। इसके 2-3 तरह के इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, घबराहट या फिर हमारा मन उदास हो जाता है। स्ट्रेस जो है वो 4 तरह का होता है, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, प्रेशर, चेंज या बदलाव। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, इसमें से कौन सी चूज करें। पड़ोसी अगर बढ़िया गाड़ी खरीद लेते हैं तो आपको लगता है अचानक अब आप गरीब हो चुके हैं, आपको दोबारा अमीर होने के लिए उतनी ही बढ़िया या उससे बेहतर गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। पहले लैंडलाइन फोन्स आए, उसके बाद नोकिया के फोन्स आए, उसके बाद स्मार्टफोन्स आए, अब एआई आ गया है। कि स्ट्रेस सच में इतना नेगेटिव ही है? नहीं दोस्तों, हमें क्रिएटिव बनाता है, कुछ नया सोचने का मौका देता है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या हम खुद से अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव कर सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ। 20 मिनट की वॉक आपको हफ्ते में 5 दिन तो करनी ही चाहिए। तो घर का खाना खाएं, और 100 रुपए कमाते हैं तो कोशिश करें 80 या 90 रुपए में आपका खर्चा चल जाए। दोस्तों आप खुद चूज करते हैं, उसके साथ भी अच्छे रिश्ते बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस, टेंशन या तनाव की। क्या होता है ये और इसकी वजह से कितने नुकसान हो रहे हैं। जैसे कि किसी के माँ बाप को 60 या 70 साल में अगर शुगर होती थी तो आज की डेट में वो 30 या 40 साल की उम्र में होती है। और अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट भी है, उसको भी रात को नींद नहीं आ रही। तो स्ट्रेस का मतलब ये है कि कभी भी अगर हमें ये लगे सच में या हमारा भ्रम हो कि जो चीज़ें हम करने वाले हैं वो हमारी क्षमता से बाहर हैं, तो उसकी वजह से हमें तनाव होने लगता है, उसे स्ट्रेस कहते हैं। आमतौर पे इसके 2-3 तरह के इमोशनल रिएक्शंस होते हैं। हमारा पहला होता है घबराहट, कि हमें टेंशन होने लगती है तो हमें घबराहट हो जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, बेचैनी होती है, पसीने आने लगते हैं, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। या फिर हमारा मन उदास हो जाता है, हम लोगों से बात नहीं करना चाहते, कटा कटा फील करते हैं, हमें खुद को ही गिल्ट फीलिंग्स आती हैं। या फिर बिहेवियर में ऐसा भी होता है कि जब लोगों को टेंशन हो जाती है, जब उनको लगता है कि वो गलती पे हैं, अपनी गलती मानने के बजाय वो दूसरों को पीटना या उनके बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। अगर हम साइंटिफिक तौर पे देखें तो ये स्ट्रेस जो है वो 4 तरह का होता है। सबसे पहली होती है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब है अगर आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, किसी जगह पहुंचना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो वो आप अगर समय पे ना पहुंच पाएँ, वो गोल ट्रैफिक जाम की वजह से भी हो सकता है कि आप ऑफिस जाना चाहते हैं जहाँ 40 मिनट लगते हैं, बट अब जाम की वजह से 1 घंटा हो रहा है, तो आपको टेंशन होने लगती है। उसी तरह अगर आप ज़िंदगी में कहीं पहुंचना चाहते हैं प्रोफेशनली और आपका कुछ मार्क्स की वजह से कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई बात पूरी नहीं हो पाती है, तो भी आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। या आप कहीं काम करते हैं, जो आपका बॉस है वो आपके काम में टांग अड़ाता है, तो आप उस गोल पे नहीं पहुंच पा रहे जिस पे आप पहुंचना चाहते हैं, उससे भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। उसके बाद सेकंड बात करते हैं, जो सेकंड टाइप होते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, इसमें से कौन सी चूज़ करें। इसमें भी 3 फर्दर तरीके होते हैं। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट होता है कि 2 अच्छी चीज़ें हैं, कि आप पार्टी में गए, वहाँ मोमोज़ भी बहुत टेस्टी बने हैं, आपके दोस्त ने बताया, और दूसरा दोस्त बोल रहा है यार मोमोज़ के अलावा ना यहाँ पे डोसा भी बहुत बढ़िया बना है। अब आपके पेट में जगह तो सिर्फ या तो मोमोज़ की है या डोसों की, दोनों तो आप नहीं खा सकते, एक ही आपको खाना है। दोनों खाएंगे तो पेट में उतना मज़ा नहीं आएगा, तो इसको भी स्ट्रेस की श्रेणी में लाया जाएगा। बट ये सबसे लीस्ट डिफ़िकल्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आपकी प्रमोशन भी हो गई लेकिन आपकी ट्रांसफ़र भी हो गई। अब आप नहीं चाहते कि अपने जीवन के इस जंक्शन पे कि आप अपने बच्चों को छोड़ के जाएं, और ऐसा भी नहीं चाहते कि आप प्रमोशन ना लें, तो आपके मन में दुविधा रहेगी कि ये काम करूं मैं या ये काम करूं। तीसरी जो दुविधा है वो सबसे जो कठिन होती है वो ये है कि बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते और फेल भी नहीं होना चाहते, लोग काम भी नहीं करना चाहते और ये भी चाहते हैं कि नौकरी में उनको प्रमोशन मिलती रहे। तो कॉन्फ्लिक्ट या दुविधा की वजह से क्या होता है, इंसान काम धीरे धीरे करता है और उसकी बॉडी में जो है वो तनाव होता है। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है प्रेशर की। प्रेशर में क्या होता है, जो सेल्फ क्रिएटेड भी हो सकता है और सोशल प्रेशर भी हो सकता है। सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर क्या होता है, जैसे कई बार पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं जैसा भी है, बट अगर बच्चा टॉपर है तो वो चाहता है कि वो फर्स्ट ही आए, अगर वो सेकंड आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो ये सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर है। और कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी अगर रेनोवेशन कराते हैं या बढ़िया गाड़ी खरीद लेते हैं, तो आपको लगता है अचानक अब आप गरीब हो चुके हैं, आपको दोबारा अमीर होने के लिए उतनी ही बढ़िया या उससे बेहतर गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। तो ये है सोशल प्रेशर या पीयर प्रेशर। या जैसे अंबानी जी ने अब अपने बेटे की शादी की, तो उसके हिसाब से कितने लोगों को प्रेशर आया नहीं, ये तो आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे। चौथे टाइप की हम बात करें तो वो है चेंज या बदलाव, जो ज़िंदगी का नियम है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले वो घर में रहता है, बाद में वो स्कूल जाता है,
केजी से वो प्राइमरी सेक्शंस तक जाता है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में जाता है, फिर वो कॉलेज जाता है, फिर वो जॉब करता है, फिर वो अपना पार्टनर ढूंढता है, वो अपनी लाइफ के गोल्स को देखता है, घूमने फिरने जाता है एंड सो ऑन। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छा खासा बदलाव उसकी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में भी देखूँ तो पहले लैंडलाइन फ़ोन्स आए, उसके बाद नोकिया के फ़ोन्स आए, उसके बाद स्मार्टफोन्स आए, अब AI आ गया है, डीप फेक्स आ गए हैं। तो नए चेंज के साथ नई नई तरह की समस्याएं आती हैं और नई नई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। तो दोस्तों समय के साथ अगर हम बदलते रहते हैं, जैसे चीज़ें बदलती हैं, हम भी अडेप्ट करते रहते हैं, तो ज़िंदगी आसान रहती है। बट अगर हम किसी वजह से नहीं बदल पाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में टेंशन या स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है। दोस्तों अब हम बात करना चाहेंगे कि स्ट्रेस सच में इतना नेगेटिव ही है? नहीं दोस्तों, स्ट्रेस का मतलब यह है कि आपकी ज़िंदगी में कोई कठिनाई आई जो आपको लगता है कि अभी जो मेरे पास पैसा है या मेरी शारीरिक क्षमता है या मेरे इमोशनल रिलेशंस हैं उसके हिसाब से तो मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, तो हमें क्रिएटिव बनाता है, कुछ नया सोचने का मौका देता है। अब जैसे आप ये देखिए कि मीडिया में कितने चेंजेस आए, यूट्यूब वीडियोस आए, तो उसकी वजह से कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स को मौका मिला बात करने का, इवन मुझे मौका मिला आपसे बात करने का। तो इससे क्या हुआ, साइकेट्रिक अवेयरनेस बढ़ गई, बीमारियों के बारे में लोगों को जानकारी मिली, लोगों ने अपना इलाज कराया, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। जैसे कि हर चीज़ का एक दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो स्ट्रेस के भी दो पहलू होते हैं। अगर हम इसे मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है, और अगर हम इसे मैनेज कर पाते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जी पाते हैं, जो हम पहले सोच भी नहीं पा रहे थे। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या हम खुद से अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव कर सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ। उसमें हम 5 चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल अगर रिलेट करने की कोशिश करूं, अगर आपका मन चाहे या ना चाहे बट आपका दिल ज़रूर करेगा कि आपके घर में किचन भी हो, ड्राइंग रूम भी हो, बेडरूम भी हो, वॉशरूम भी हो और बालकनी भी हो अच्छी सी, तो उसी तरह 4-5 चीज़ों का हम अगर ख्याल रखते हैं, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें आपको खुद से ही पसंद हो। जैसे कोई हेल्थ फिटनेस फ्रीक है और उसका दिल करता है कि मुझे तो बहुत हेल्दी रहना है, तो वो खाना भी अच्छा खाता है, टाइम पे सो भी जाता है और एक्सरसाइज भी करता है और उसको मज़ा आता है, वो 1-1, 2-2 घंटे जिम जाता है। अब इतने की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन कम से कम 20 मिनट की वॉक आपको हफ्ते में 5 दिन तो करनी ही चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए हफ्ते में 7 दिन तो कम से कम 5 या 6 दिन तो आप टाइम पे सो जाएं अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। और अगर आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो कम से कम एक पर्टिकुलर टाइम पे सो जाएं। और अगर आप खाना खाते हैं तो घर का खाना खाएं, और अगर आप घर पे भी बाहर से ही खाना मंगाते हैं तो फिर वो घर का खाना नहीं है, वो घर पे बैठ के बाहर का खाना है। तो अगर आप घर का खाना खा सकें, अगर ये छोटी छोटी बदलाव आपके करेंगे तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। दूसरा है वेल्थ मैनेजमेंट में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ तो लंबी चौड़ी राय नहीं दूंगा, बस मैं यही कहूँगा कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो कोशिश करें 80 या 90 रुपये में आपका खर्चा चल जाए तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान रहेगी। और इसमें से 20 से 30% अगर आप अपने फ्यूचर के लिए बचा सकें, अब वो चाहे आप PPF में बचाएं, चाहे सेविंग अकाउंट में या म्यूचुअल फंड में, वो आपकी इच्छा और समझ के हिसाब से है। सोशल रिलेशन जो हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे आपकी फैमिली हो, आपके रिश्तेदार हों, दोस्त हों, सोसाइटी हो, कलीग्स हो, हर कोई इम्पॉर्टेंट है। फैमिली और रिलेटिव्स में तो फिर भी आपके पास चॉइस नहीं होती, वो आपको भगवान से मिलते हैं जो, या नेचर से मिलते हैं जो हैं वो वही हैं, लेकिन दोस्त तो आप खुद चूज़ करते हैं। और बहुत सारे लोग तो अपने कलीग्स या ऑफिस में ज़्यादा टाइम बिताते हैं बजाय घर के, तो उनके साथ भी अच्छे रिश्ते बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरों की मदद करना या उनसे मिलना भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि सोसाइटी का भी कुछ भला हो सके और उससे आपको खुद भी अच्छा लगेगा। मेंटली अपने आप को ग्रो करना, जैसे जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बेस्ट तरीके से करना, तो वो अच्छा लगता है। हॉबीज़ को परस्यू करना, जैसे मुझे रनिंग बहुत पसंद है, मैराथन्स करना पसंद है, तो मेरा दिल करता है मैं कभी आगरा में भागूं, कभी दिल्ली भागूं, कभी आउट ऑफ इंडिया भी भागूं, तो उस तरह की हॉबीज़ को परस्यू करने से भी बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में स्पिरिचुअल, उसका मैं कोई खास एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। ये सुनने में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रवचन टाइप लगेंगी, बट यही वो चीज़ें हैं, अगर अपनी लाइफस्टाइल में आप बदलेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। अगर आपके सोशल रिश्ते अच्छे होंगे तो आप दूसरों से मदद मांग सकते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो ज़्यादा टेंशन को बर्दाश्त कर पाएगी, अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होगी तो कोविड जैसी सिचुएशन आएगी तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे, अगर आपकी मेंटल स्किल्स जो हैं वो टाइम के साथ बदलती रहेंगी तो बदलते चीज़ों के साथ आप और इन्जॉय कर पाएंगे, उनका ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे, और अगर आपके मन में शांति होगी तो आप खुश रह पाएंगे और दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।